साल और स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स इंपोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 25 नवंबर। डिस्कस स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी है एनालिसिस करने वाला, ट्रेड प्लान करने वाला, ये एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। अगेन, जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट करते हैं वो बेस्ड ऑन फिबोनाची होता है। नाउ पहले देख लेते हैं कि कल के लिए डिस्कशन, मंडे के लिए डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि ये जो हम लोगों ने फ्राइडे के लिए जो प्लान किया था वो कैसे काम किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये निफ्टी चार्ट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो स्लाइड गैप अप ओपनिंग हुआ। गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट किया था उससे थोड़ा सा फॉल किया। फॉल अगेन सेकंड रेजिस्टेंस से फॉल करने के बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट ट्रीट किया था, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फाइनली जो रेजिस्टेंस, जो ऊपर और रेजिस्टेंस हम लोग प्लॉट नहीं किया था, ये फाइनल रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट ना करते हुए निफ्टी और ऊपर चला गया। मेरा अगर पर्सनल ट्रेड देखूं तो मैं यहीं पे कहीं पे एक ट्रेड लिया था। नाउ ये था निफ्टी। अभी देख लेते हैं सेंसेक्स के लिए जो हम लोगों ने प्लान किया था वो कैसे काम किया। तो सेंसेक्स अगर देखेंगे तो ये सेंसेक्स टुडे, दैट मीन्स ये कल का सेंसेक्स का चार्ट है। और इसको भी हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर लेके जाएं तो यहाँ पे देखेंगे तो जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोगों ने कल प्लॉट किया था, आई मीन फ्राइडे को जो प्लॉट किया था, वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ काम नहीं किया। ये बाय द वे हम लोगों ने थर्सडे को प्लान किया था, फ्राइडे के लिए ये रेड कलर का लाइंस रेजिस्टेंस और ग्रीन कलर का लाइंस एज सपोर्ट, और सपोर्ट का कुछ काम आया नहीं। ना अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट कल के लिए हम लोगों का क्या प्लान हो सकता है निफ्टी और सेंसेक्स में। तो ये गिफ्ट निफ्टी चार्ट है, और गिफ्ट निफ्टी चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये फ्राइडे 23,858 लेवल के आसपास, हम जो हम लोग इंडियन मार्केट जब क्लोज किया था 330 के आसपास, तो इस पॉइंट पे था। और अभी अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 170 178 पॉइंट्स अप है। तो दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि मंडे को मार्केट गैप अप, और अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस है। क्योंकि यहाँ से अगर करेक्शन होता भी है, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी अगर देखूं, 1 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेता हूँ, तो यहाँ से अगर करेक्शन होता भी है तो बहुत अच्छा खासा सपोर्ट अलग अलग जगह पे सपोर्ट हो सकता है। तो जो क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आने के चांसेस कम है। तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ही, या गैप अप ओपनिंग होने के चांसेस ही ज्यादा है। तो अभी निफ्टी देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर निफ्टी देखेंगे तो ये प्राइस एक्शन अप ट्रेंड डायरेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, तो ऐसा टाइप का यहाँ पे डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है। आरएसआई अगर देखेंगे तो डबल बॉटम, और यहाँ पे ये नॉट एग्जैक्टली डब्ल्यू तो नहीं है, प्राइस में अगर डब्ल्यू नहीं है लेकिन आरएसआई में डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो अभी देख लेते हैं 75 मिनट टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन है। बाय द वे, अगर मैं इसको डेली वीकली, ये तो डेली टाइम फ्रेम में था, वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखूं तो वीकली टाइम फ्रेम में ये स्टिल अभी डाउन ट्रेंड में ही है। और ये जो ग्रीन कलर का फॉर्मेशन ये दिख रहा है, ये करेक्शन ऑफ एन डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। ओके, अभी 75 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। तो 75 मिनट टाइम फ्रेम में भी कंटिन्यूएशन में अपसाइड में मूव होते हुए दिख रहा है। और पॉसिबिलिटी ये है कि ये कहीं पे ये लेवल, या ये लेवल पे कहीं पे जाके फिर से एक रिवर्सल के लिए प्लान करें। क्योंकि रिवर्सल दैट मीन्स नॉट एग्जैक्टली रिवर्सल, बट 75 मिनट टाइम फ्रेम में ये कंटिन्यूएशन में 4-5 कैंडल हो रहा है। और ऊपर जाने के बाद हो सकता है कि ये पुल बैक के लिए है। हम लोग तो ट्रेड करेंगे 5 मिनट या 15 मिनट टाइम फ्रेम में, या फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम में। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक लेवल के बाद हम लोग डायरेक्टली निगेटिव ट्रेड के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं कल के लिए हम लोग का क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये रेड कलर का लाइन जो भी है हम लोग का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और ग्रीन कलर का लाइन एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। ग्रीन कलर का लाइन एज अ सपोर्ट, रेड कलर का लाइन एज अ रेजिस्टेंस। तो मार्केट का पॉसिबिलिटी ये है कि बहुत ज्यादा पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ ये रेंज पे कहीं पे ओपन अगर होता है तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी ये अप ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन में जाए। और ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स है, मैं ये रेजिस्टेंस लेवल को एक बार फिर से प्लॉट करके एक बार देख लेता हूँ। तो ओके, तो ये जो ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रिवर्सल के लिए। अगर मार्केट ये लेवल के नीचे खुलता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिवर्सल हो। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम में भी अगर प्राइस एक्शन बनता है तो भी हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर ये पॉइंट यहाँ पे अगर एक कैंडल फॉर्मेशन हो गया, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक निगेटिव कैंडल फॉर्म किया, उसके बाद भी ये कैंडल का बॉटम अगर ब्रेक करता है तो भी हम लोग बेयर स्ट्रेट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर ओपन हो गया, ओपन होने के बाद ये लेवल को क्रॉस कर गया, तो हम लोग कंटिन्यूएशन बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। एक रेजिस्टेंस 24,180, दूसरा हो जाएगा 24,269, और तीसरा 24,338।
अगेन सिमिलर डॉटेड लाइन, ये जो डॉटेड ब्लू कलर का डॉटेड लाइन है, यहाँ पे भी हम लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम में या फिर टच करने के बाद ही हम डायरेक्ट बेयरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। नाउ अब सपोर्ट के इनमें अगर देखेंगे तो 23,786, 23,635 और 23,490 हम लोग के लिए सपोर्ट हो सकता है। बट ये जो सपोर्ट लेवल है, ये सपोर्ट लेवल काम मतलब सपोर्ट लेवल तक आने के चांसेस कल कम है, बिकॉज यहाँ पे अगर सीपीआर देखेंगे तो ये सीपीआर कल वो अच्छा खासा वाइट सीपीआर है और पॉसिबिलिटी गैप अप ओपनिंग का है। गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ तक आने के बाद फिर से हो सकता है कि मार्केट रिवर्सल ले। निफ्टी बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि ऊपर ओपन हुआ, ऊपर होने के बाद ये रेंज पे अगर ओपन हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि नीचे है, नीचे आने के बाद हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल्स का काम आए। बट अगर ये लेवल को क्रॉस कर जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर यहाँ तक नहीं आए। तो ये हो गया निफ्टी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी देख लेते हैं कि सेंसेक्स का क्या है। तो ये सेंसेक्स का चार्ट है। सेंसेक्स अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो बाय द वे सेंसेक्स और निफ्टी का प्राइस एक्शन के हिसाब से कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। अगेन वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो सेंसेक्स वीकली टाइम फ्रेम में ये करेक्शन ऑफ ए डाउन ट्रेंड पे है, और सिमिलर अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, सिमिलर टू निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में ये एक अप ट्रेंड हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉटम, सिमिलर आरएसआई में भी देखेंगे तो डबल बॉटम फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है, और 75 मिनट टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ये कंटिन्यूएशन अपसाइड में जा रहा है। तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि कहीं से ये एक रिवर्सल ले, लेकिन चांसेस अगेन अगर ये जो मेन जो लेवल है, ये मेन लेवल को अगर क्रॉस कर जाता है तो फिर से कंटिन्यूएशन हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट मतलब सेंसेक्स हो या निफ्टी हो, ये कंटिन्यूएशन में बहुत सारा कैंडल बना लिया है, ग्रीन कलर का कैंडल बना लिया है। तो पॉसिबिलिटी है कि कहीं कहीं से यहाँ पे एक या दो के हम लोग को रेड कैंडल देखने के लिए मिले। ओके, तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि क्या क्या कल के लिए हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। 17,79,137 ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। ये एक रेजिस्टेंस होगा, ऑब्वियसली मार्केट ऊपर ही खुलेगा तो ये एक पॉसिबिलिटी है। 79,416, 79,753 और 81,02 ये तीनों हम लोगों के लिए कल रेजिस्टेंस हो सकता है निफ्टी में, सॉरी सेंसेक्स में। और अगर सपोर्ट देखेंगे तो सपोर्ट के लिए ये एक सपोर्ट लेवल होगा 78,957, यहाँ से इसके नीचे हम लोग बेरिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा सपोर्ट 78,413, 77,93, तो ये तीनों ही हम लोग सपोर्ट कंसीडर करेंगे, बाकी सपोर्ट का हम लोग को अभी ज़रूरत है नहीं। तो ये था एनालिसिस। कुछ फीडबैक है तो ऑब्वियसली शेयर कर सकते हैं, और वीडियो के मेरा आइडिया के साथ अगर एग्री कर पाते हो तो ऑब्वियसली लाइक कर सकते हो। थैंक यू।